मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत हर साल सैकड़ों सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हजारों लोगों की शादियां की जाती है। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। इस तरह के सम्मेलन में केवल दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों को इस समारोह में शामिल होना पड़ता है। यहाँ आयोजक के द्वारा खाने पीने से लेकर ढोल नगाड़े पालकी तक की व्यवस्था होती है। साथ फेरे करवाने के लिए मंडप और पंडित भी होते हैं। शादी संपन्न होने के बाद उन्हें 49,000 रुपए की राशि भी मिलती है, जिससे शादी का खर्च बच ही जाता है। साथ ही नई जिंदगी शुरू करने में यह राशि मदद करती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री विवाह निकाह कन्यादान योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में हर कोई शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइन तय कर दी है। इस गाइडलाइन के तहत अब जिनके पास बीपीएल कार्ड मौजूद होगा, यानी कि जो गरीबी रेखा की श्रेणी में आएंगे, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। 2025-26 में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में वही लोग हिस्सा ले पाएंगे जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा। सागर में सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक डॉक्टर DS यादव बताते हैं कि यह योजना ऐसे गरीब परिवारों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती या माता पिता को बेटी की चिंता सताती है, तो वह स्थानीय स्तर पर अपनी जनपद क्षेत्र या नगरीय निकाय क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन से विवाह करते हैं, तो उनके लिए इस योजना का लाभ मिलता है। जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या निकाह योजना जो कि ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रदान की जाती है या लाभ ले सकते हो गरीब परिवार जिनकी कन्याओं का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह में किया जाता है। जैसे कि अलग अलग हमारी जनपद या फिर नगर निगम के माध्यम से विवाह आयोजित किए जाते हैं, तो स्थानीय स्तर पर जब भी इस जो आयोजन होते हैं उसमें शामिल होकर उस सामूहिक कन्या विवाह में शामिल होने पर ही उस जोड़े को उस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान में उस जोड़े को कन्या विवाह में शामिल होने पर 49,000 रुपये की जो राशि दी जाती है, वधू के नाम से उसको चेक दिया जाता है। और ये इसके लिए भी जो आवश्यक जो दस्तावेज है उसमें जो समग्र ID, उसका आधार कार्ड वर वधू के दोनों का, और उसका जो निकाय स्तर पर भी हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो जनपद या फिर नगर निगम जो भी आयोजित करते हैं वो एक कमेटी बनाते हैं, उसके आवेदन की वेरिफिकेशन होता है। देन वो आवेदन उस जो भी आयोजक निकाय होता है उसमें वो जमा करते और वहाँ से उसको लाभ प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इसमें जो सरकार के द्वारा BPL श्रेणी का जो वर और वधू होना अनिवार्य किया गया है, तो अब जो भी आने वाले समय में 2025-26 में जो भी सामूहिक कन्या विवाह होंगे उसमें केवल वो ही वर या वधू उसका लाभ उठा सकेंगे जो कि गरीबी रेखा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, BPL कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो एक ये 2025-26 में सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है, इसमें कि केवल हमारे जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले लोग ही उसका लाभ उठा सकेंगे, वर वधू। और इसमें जो वर है वधू है वो मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। और उसके बाद में इसका जो आयोजन है वो विभिन्न तिथियों में स्थानीय निकायों के द्वारा नगर निगम या जनपद पंचायत के माध्यम से किया जाता है, तो वहाँ पे शामिल होकर इस योजना के अंतर्गत लोग लाभ उठा सकते हैं। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।